चिंतन चिंतन। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? हाँ? राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका। सुन लूं तेरी वाणी। कहानी यूं है कि राजकुमार सिद्धार्थ अपने कजिन के साथ भ्रमण पर थे। वाटिका में भ्रमण के दौरान उनके कजिन देवदत्त ने अपने धनुष बाण से एक पक्षी को जख्मी कर दिया। फड़फड़ाता हुआ वो परिंदा जमीन पर आ गिरा और गिरा आकर के राजकुमार सिद्धार्थ के पास। राजकुमार ने उसे उठाया। वो चोट से करहा रहा था, दर्द से तड़प रहा था। राजकुमार ने बड़े प्यार से उसका वो बाण निकाला, प्यार से हाथ फिराया तो उसे थोड़ा होश आया। फिर उसे पानी पिलाया और उसके उपचार के लिए उसे लेकर जाने लगे तो देवदत्त ने जिद की। कहने लगे ये पक्षी मेरे हवाले कर दो, मेरा शिकार है। पर सिद्धार्थ ने उसे वो परिंदा देने से इनकार कर दिया। कहा अधिकार मारने वाले का नहीं, बचाने वाले का होता है। अब साहब इस अधिकार की मांग करते हुए देवदत्त ने कहा कि मैं तुम्हें अदालत में लेकर के जाऊंगा, कोर्ट में। और साहब सचमुच वो इस मामले को कोर्ट में लेके गया। अब कोर्ट में जब बात गई तो चिंतन चिंतन। जज ने बड़ी सूझबूझ से, उन दिनों मैं आपको बता दूं कि जज जो है वो राजा ही होता था, राज दरबार में फैसले होते थे। राजा ने कहा अपनी अपनी बात रखिए। देवदत्त ने कहा मैंने इस परिंदे को अपना शिकार बनाया है, मेरा निशाना लगा है तो ये जमीन पर आकर गिरा है, इस पर मेरा हक है, ये मेरा मानव अधिकार है। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा नहीं, मैंने इसे बचाया है, मैंने इसके जख्म धोए हैं, पट्टी की है, इस पर मेरा अधिकार है और मैं इसे ठीक होने पर आजाद करना चाहता हूं। राजा ने कहा भाई ऐसे फैसला नहीं होगा, ऐसा करें राज दरबार में यानी अदालत में, कोर्ट में इस परिंदे को छोड़ दें। आप दोनों एक उस कोने में और दूसरा उस कोने में खड़ा हो जाए। जिसके पास ये परिंदा चल कर जाएगा मैं मान लूंगा कि इस पर उसी का अधिकार है, जिसको ये चाहेगा उसे अपनाएगा। परिंदे को ठीक बीच में छोड़ दिया गया, एक तरफ सिद्धार्थ और दूसरी तरफ शिकारी देवदत्त। परिंदे ने दोनों तरफ देखा और वो पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता हुआ धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ, अभी तक उसका जख्म पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन जानते हैं वो किसके पास गया? राजकुमार सिद्धार्थ के पास। राजा ने कहा भाई इससे साबित होता है कि परिंदा इसका है, अगर तुम छीन भी लोगे तो ये उड़कर जाएगा उसी के पास जिसने इसकी जान बचाई है। मारने वाले का नहीं, बचाने वाले का अधिकार होता है। भाई अगर तुम्हारा मानव अधिकार है तो उसका भी मानव अधिकार है, जीने का अधिकार परिंदे को भी है, मानव को भी है, पशुओं को भी है। अगर वो बोल नहीं सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अधिकार तो तय कर लें, लेकिन बाकी सारी सृष्टि में तमाम जीवों के अधिकारों के खिलाफ वर्जी करते रहें, उनके अधिकारों का हनन करते रहें। याद रखिए जीत बचाने वाले की, प्यार करने वाले की होती है, प्रहार करने वाले की नहीं। चिंतन